तो बच्चा हम पार्लर जा रहे हैं, पार्लर अपने को मिल नहीं रहा, आधे घंटे से हम घूम रहे हैं। आधा घंटा नहीं, हाँ 10 मिनट। 10 तो नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ। तेजिस ने पोल खोल नहीं मिलता है तब आधा घंटा ही। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? घमू राजस्थानी चैनल पर मैं घमू आप सबका वेलकम कर रही हूँ। तो कभी कभी हम कहने के लिए कह देते हैं ना, मतलब जैसे कि थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं तो कहते हैं हम 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं, फिर भले आधे घंटे से हो। तो आज मैंने कह दिया कि हम आधा घंटे से भटक रहे थे। जिसने कहा आधा घंटा नहीं 10 मिनट हुए थे। कुत्ता से मेरे बच्चे लाइफ में एक बार डरे थे, अब बस कुत्ते देख के हेलो हमारा तेजिस आपके पास छोड़ के जाते हैं। देखो बेचारा ये तो खुद ही डर रहा है। अब मेरे को छोड़ो दो नहीं। ये तो खुद डर है यार, हम इससे डर रहे। मुझे लगता है वो घर मिल गया। आगे डायमंड ब्यूटी पार्लर कुछ लिखा हुआ। अभी मेरे बैंक अकाउंट के साथ है ना, पिछले 5-7 दिन से बहुत कुछ गड़बड़ियां हो रही है और बहुत कुछ गड़बड़ियां की जा रही है और इसके चलते मतलब बढ़ती जा रही है। और आज तो परेशानी इस हद तक पहुंच गई कि फिर मुझे जाकर बैंक अकाउंट को चेक करना पड़ा। और चेक करने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो फ़ोन पे था उस अकाउंट से वो फ़ोन पे सबसे पहले ब्लॉक हो गया। क्योंकि ब्लॉक हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ मतलब उसके फिर पैसे ट्रांसफ़र होना बंद हो गए और यूपीआई पिन जो है वो गलत लगे। वो इसलिए लगे कि किसी और ने जो है फ़ोन पे को लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन लॉगिन करते वक्त लॉगिन तो हुआ नहीं, लेकिन यूपीआई पिन तो चेंज कर दिए। इतना मौका तो मिल गया। और फिर जब मैंने लगाए तो मैंने गलत लगा दिए, बार बार गलत लगाए, बार बार गलत लगाए, तो फिर जो है फिर वो ब्लॉक हुआ जो भी हो गया था। अभी इस पार्लर की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आगे आपको पूरा बताते हैं। कहानी काफ़ी पेचीदा हो गई थी। तो यहाँ पर क्या था, सुबह 9 बजे से ओपनिंग थी। तो मैंने कह दिया भाई देखो हम तो जाएंगे, बच्चे जाएंगे स्कूल और हम जाएंगे ऑफिस, जो सुबह आ नहीं पाएंगे स्कूल जाएंगे। तो इन्होंने कहा आप शाम को आओगे तो भी चलेगा। और ये है जिन्होंने ये पार्लर खोला है, उनकी सासू माँ जी, और वो खड़े थे वो इनके बेटे थे। और उनको भी लास्ट मिलाऊंगी, बाकी तो पहले आए होंगे वीडियो में। तो इनका ये नया नया पार्लर इन्होंने खोला है। तो हम शाम को गए ना, तो बाकी वाले जो स्टाफ वगैरह थे वो भी काफ़ी जने आए हुए थे। तो अच्छा लगता है, ऐसा होता है ना कि भाई कोई बुलाए और फिर हम सब जाने के बाद जाएँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसा नहीं था, क्योंकि जो जो ड्यूटी वाले और जो कर्मचारी थे ना, तो वो महिलाएँ सारी जो है इस टाइम में आई थी। तो फिर काफ़ी जान पहचान वाले लोगों से मिल भी लिए और मिलकर अच्छा भी लगा। और तेजस जो है उस गुड़िया को मार रहा था, क्योंकि और किसी को तो मारता है नहीं और उसको कोई मारने देता नहीं उसको। सो गाइज यहाँ पर मैंने दुर्गा जी की आवाज़ और हमारी आवाज़ कर दी है साइलेंट, क्योंकि पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और फिर वो आवाज़ बिल्कुल जो है सुनने लायक होती नहीं है। तो मैंने इसको साइलेंट कर दिया है। और ये डायमंड ब्यूटी पार्लर एंड मेहंदी पॉइंट की ये हैं ऑनर। तो बाकी तो सर्विस जब लेंगे तब पता चलेगा कि कैसी सर्विस है इनकी। वैसे तो सुना तो है कि अच्छी देते हैं, क्योंकि पहले भी इनके ऑर्डर वगैरह आते थे, लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी बनाते हैं, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानती हूँ और मैंने इनकी डिज़ाइन देखी है। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारें, आपको डेमो भी मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा। ठीक है, और मैं 5-6 जितना भी आऊँ तो जरूर बताऊँगा। तो हमें डायमंड पार्लर यहाँ पर खुला है कर्मचारी कॉलोनी के पास। सो गाइज अब आप है ना ये एटीएम वाली और फ़ोन पे वाली और अकाउंट वाली और मेरे पैसों वाली कहानी वापस सुनिए, क्योंकि बहुत ही आगे जो है ट्विस्ट वाली हो गई थी। अब सबसे पहले तो क्या हुआ कि फ़ोन पे में जब यूपीआई पिन मैंने गलत लगा दिए बार बार, तो वो हो गए बंद। फिर क्या करते हैं कि उसमें लास्ट के 4 अंक होते हैं ना जो कार्ड वाले, वो लगा के और फिर जो आपके एटीएम के पिन होते हैं ना वो लगा के वापस आप रीसेट कर सकते हैं यूपीआई पिन। लेकिन मैंने क्या किया, जितनी बार भी वो जो 4 अंक का होता है ना कार्ड के जो नंबर, वो नहीं दबाया और उसकी जगह मैंने दूसरे नंबर दबा दिए। मैंने मतलब ध्यान से पढ़ा ही नहीं, इसलिए मेरा रीसेट हुआ नहीं। थप्पड़ मारी और ऐसे बाल भी खींचे थे। नहीं बाल दूसरे बच्चों के सामने इतना प्यार जताना, इतना प्यार जताना कि उनकी जल जाए। तो ये प्यारी तो जता है। ना ये प्यार नहीं था, ये वो सोच रहे हो। और गाइज सिर्फ फोन पे ही मेरा गड़बड़ नहीं हुआ, मेरा एटीएम तक खो गया। और इसके बाद मतलब मैं ऐसी हो गई कि मेरे पास मेरे खाते से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सब दूसरों के पास है और कोई भी कभी भी जाके कुछ भी कर सकता था। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया है आप आगे देखिएगा। तो हुआ क्या था, मुझे लगता है मेरा फ़ोन पे जब मैंने नंबर दबाए थे ना उससे पहले ही किसी ने बहुत बार दबा दिया था, इसलिए शायद वो गलत दबाने से ब्लॉक या जो भी हुआ हो गया। लेकिन फ़ोन पे आप
आप सोच रहे हो कि कोई आसानी से पैसे निकाल लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि अगर यूपीआई पिन भी चेंज करते हैं तो उसके लिए भी कार्ड के लास्ट के एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट यानी 6 अंक चाहिए होते हैं, और एटीएम की जो पिन होते हैं वो भी चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो फ़ोन पे हम यूज़ करते हैं उसमें अपना अंगूठे या उंगली का जो भी निशान होता है वो वाला लॉक भी लगता है। वो एक तो अर्जेंट है ही, और उसके बाद हम जो है जो अंकों वाला लॉक है वो भी लगा सकते हैं। फिर जो है हर बार कोई भी इंक्वायरी के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए या फिर किसी भी प्रकार का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले वापस जो है यूपीआई पिन लगाना पड़ता है। मैसेज भी आते हैं, और जो सिम हम उस अकाउंट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सिम उसी मोबाइल में होनी चाहिए, तभी आपका जो है फ़ोन पे वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है कि कई बार क्या होता है, व्हाट्सअप अपना यूज़ कर लेते हैं, दूसरे मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, फिर अपना सिम वापस दे देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा व्हाट्सअप कोई और यूज़ कर रहा है। तो फ़ोन पे आपका सुरक्षित है, क्योंकि 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पैसे जो है, हर पैसे का 1-1 रुपये का यहाँ पर हिसाब रहता है, किसको क्या दिया है, कब दिया है, वो जो है हम वापस दे के पता कर सकते हैं। नहीं तो रोकड़ तो कभी देते हैं ना, भूल चूक भी हो जाती, इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो अब आपको एटीएम वाली कहानी बताते हैं। मतलब मेरे साथ ही ऐसे सब हड़बड़ी वाले काम क्यों होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। एटीएम का आपको बता दूं, सबसे पहले तो बैंक डायरी का बता दूं कि वो मेरे पास थी नहीं, मैंने उसी घर में रख रखी थी, और मेरे पास मतलब थी नहीं, और इतने मतलब मैंने क्या बताऊँ, अब आगे की बातें बताई ना तो वो क्या होगा कि राज खुल जाएंगे। और अब आपको एटीएम की बात बताऊँ कि मेरे क्या हुआ। एटीएम खोए हुए तो 5-7 दिन हो गए, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने पहले पैसे निकाल लिए थे अंदर से कुछ, और वो पैसे मैं यूज़ कर रही थी, और एटीएम पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और अब जो है कल परसों मुझे पता चला कि इसको पिन चेंज करने के लिए एटीएम के पिन लगाने होते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 अंक ले लेती हूँ और फिर चेंज करती हूँ। और फिर देखा तो एटीएम मेरे को मिला ही नहीं। फिर मेरे होश उड़ गए, मैंने कहा एटीएम नहीं मिला ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पिन तो 4 अंक के होते हैं, कोई भी कहीं से भी ले सकता है, क्या पता, मतलब ऐसा लग गया था मेरे को कि कोई भी ले सकता है। गाय के पास से मत ले जाओ मम्मा यार। क्या? क्योंकि यार उसे अपना पाठा मेरे ऊपर कर देगी। पाठा? हाँ गोबर? हाँ, अभी तो वो मेरे ऊपर मस्तियाँ भी चल रही है। बड़ी राम राम। यहाँ तक आ गए हैं, अब जाना है महावीर नगर। अब तो मिल ही जाएगा पक्का, क्योंकि वापस उसी रास्ते आए हम। सो गाइज, ये है वो रूमा देवी वाला सेंटर जो ग्रामीण महिलाओं को यहाँ पर से बहुत कुछ सिखाते हैं। तो यहाँ से जा रहे थे तो एक क्लिप ले लिया। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो एटीएम कार्ड था उसको अगर हम खोने के बाद हाथों हाथ बंद कराना चाहते हैं ना, तो हमारे पास कम से कम उस एटीएम कार्ड के नंबर हमें याद होने चाहिए, जो ऊपर लिखे हुए होते हैं, शायद 16 अंक के होते हैं। तो आपके पास अगर अपना एटीएम है ना, तो उसके ऊपर का फ़ोटो लेकर अपने फ़ोन में ज़रूर रखिएगा, ताकि वो नंबर आपके पास रहे, और कभी भी खो जाए ना तो आप हाथों हाथ कस्टमर केयर कॉल करके आप जो है अपना एटीएम बंद करा सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक का तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से हैं कस्टमर केयर नंबर, बाकी आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। क्या कर रही है? कर रही हो? कपड़े धो रही हूँ। टाइम क्या हो रहा है? 10 बजे। कपड़े धो रही हूँ दोस्तों। 10:38। क्योंकि मेरे पास 2 ही ड्रेस है, रोज एक धोनी पड़ती है। पहले तो मैं हफ्ते भर नहीं धोती थी, सारी इकट्ठा करके रख देती थी, क्योंकि बंदी के खुद की मशीन लाई हुई थी। अब कोई ये सोचे ना कि भाई वहाँ पे हंसते अब खा, वो बात नहीं है, वो भी मेरी लाए हुए थे, और यहाँ पर भी मैं ही लाऊं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? यस। हु इज अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग? मम्मा इतने ही परेशान हो कपड़ों से, तो न्यू कपड़े ही ले आओ। अरे न्यू कपड़े नहीं, पता है एटीएम बंद कराने वाला तो मेरे दिमाग में आया था, लेकिन मैंने सोचा दूसरा एटीएम बहुत लेट जो है जारी होगा, तब तक क्या है, पहले भी मेरे पास जो बैंक के एटीएम आए बहुत लेट आए, किसी के पिन भी नहीं आए, कुछ तो ऐसे फेंकने पड़े क्योंकि वापस चालू ही नहीं हुए। तो फिर मैंने सोचा बंद कौन कराए, और लड़कियों ने भी मुझे काफ़ी सुझाव दिए थे कि ऐसा करो बैंक में जाकर उसे बंद करवा दो, या फिर दूसरा उठा लो, या फिर खाते से पैसे निकालो, या फिर खाता बंद करा दो, ऐसे कुछ सुझाव दिए थे। तो 1-1.5 दिन तो मैं यूँ सोच रही थी वही वापस मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे या फिर कहीं से, लेकिन फिर मैंने सोचा यार तब तक पैसे चले जाएंगे। अंदर 40,000 रुपये थे खाते में,
तो फिर आज जो है मैं स्कूल से आते इसी काम में लगी। आज मैं जो है मैंने कहा अगर टाइम पे पहुंच गई 10-15 मिनट पहले भी तो ही मेरा काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और बाई चांस अच्छा लक था कि मैं 4:30 बजे बाड़मेर पहुंच गई। सीधी गई PNB बैंक, जो कि हमारे पास ही पड़ता है महावीर नगर में। और वहाँ जाकर सबसे पहले तो वो उन्होंने दिए कस्टमर केयर के नंबर। वहाँ पर मैंने कॉल करके ATM जो है लॉक करने की कोशिश की, तो वहाँ पर ATM नंबर मांग रहे थे जो 16 अंक के होते हैं, वो मेरे पास थे नहीं। तो फिर वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भर के आपको अपने ATM के जो खाता नंबर है, आपका नाम वगैरह वो देना पड़ता है। तो वो जो हाथों हाथ ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ता है दोबारा ATM का, और हाथों हाथ आपको बिना नाम का ATM चाहिए तो हाथों हाथ मिल जाएगा, और अपने नाम का चाहिए तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले तो मैंने अकाउंट चेक किया, और उसमें तो भाई अकाउंट पहले चेक कर लेते हैं, और उसके बाद अगर पैसे होते हैं तो भाग दौड़ करते हैं, क्योंकि 4:30 तो मैं पहुंची थी, 5 बजे बैंक बंद होता है, आधा घंटा ही बचता है पास में। तो मैंने कहा इतने टाइम में ये काम बड़ी मुश्किल से हो पाएगा, अगर पैसे नहीं है तो बाद में आराम से ही कर पाएंगे। तो देखा तो पैसे पड़े थे, और फिर जो है थोड़ी जाके शांति मिली। वरना तो मैंने सोच ही लिया था कि अगर पैसे नहीं है, मतलब ATM नंबर किसी को पता है और उसने ATM अगर ले लिया है तो मतलब बैंक अकाउंट पक्का खाली हो गया होगा। 40,000 रुपये गए हाथ से, मतलब इस महीने का खर्चा तो गया ही गया। और इसके बाद जो फ़ोन पे वाली हरकत है ना, वो तो सचमुच किसने जानबूझ के की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी सिम में गायब हो गई थी, उस टाइम ये गड़बड़ हुई थी। और उसके बाद से मेरा फ़ोन पे लॉक है। और उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, और इसलिए मैं काफ़ी निश्चिंत थी कि जिसने भी अनलॉक कराया है अंदर पैसे है नहीं। और फिर जब पैसे आए तो मैंने अंदर से कुछ पैसे निकाले, तो उस टाइम मैंने देखे कि पैसे पड़े थे, और उसके बाद मेरे पास कोई मैसेज वगैरह आए नहीं। तो मैंने कंफर्म थी कि अभी तक किसी ने कोई पैसे निकाले नहीं है, मतलब सामने वाला सफल नहीं हो पाया। बाकी फ़ोन पे वाला तो पूरा लुटेरा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।